खबर सागर जिले के बंडा से, जहां खाद की समस्या को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ जाने के कारण बंडा विधायक सहित किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि किसानों की समस्या नहीं सुलझी तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बंडा विधायक तरवर सिंह ने किसानों के हित में जन सैलाब और शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बंडा के लिए खाद तो आया था, लेकिन टीकमगढ़ में चुनाव होने की वजह से हमारे हक का खाद टीकमगढ़ को दे दिया गया। इस घटना पर सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने सफाई देते हुए कहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, किसानों को संयम रखने की जरूरत है। कलेक्टर की इस बात पर किसानों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। जैसा कि पूरे जिले और हमारे बंडा विधानसभा में जो अभी समय चल रहा है वो किसानों का बोनी का चल रहा है। रबी फसल की बोनी करनी है और आज रबी की बोनी करने के लिए किसानों के पास खाद नहीं है। पहले तो जब हमारी सरकार होती थी तो पहले व्यवस्था ये कर दी जाती थी बोनी के पहले की, लेकिन ये सरकार आज भी ये व्यवस्था नहीं कर पा रही। क्यों नहीं की इनने व्यवस्था? क्योंकि यहाँ का जो डीएपी खाद था हमारा सागर जिले का बंडा विधानसभा का, इनने टीकमगढ़ भेज दिया क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव रतिपुर में हो रहा है। वहाँ की व्यवस्था बनाने सागर कलेक्टर ने शनिवार को बोला था कि सोमवार को सभी गाँवों में सोसाइटी में खाद पहुँच जाएगा, तो बंडा लेकिन नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। वो बोल रहे हैं शुरू से नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मात्र दो गाड़ियाँ 1200 बोरी कल गई थी, वही किसानों को बांटा जा रहा है, जबकि एक कम से कम 1200 बोरी है, तो 1200 बोरी से तो ज़्यादा एक गांव के लिए चाहिए पड़ता है। हमारे बंडा विधानसभा है 365 गांव हैं जहां पर किसान खेती करते हैं। अभी सागर में अगर अपन जीरा भी कहें तो जीरा भी नहीं है। सागर कलेक्टर से आपकी बात हुई थी, क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है 2 दिन के भीतर। उन्होंने तो 1 दिन बोला था, लेकिन हमने 2 दिन दिए उनके लिए। यदि 2 दिन के भीतर वो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद की व्यवस्था नहीं कराते हैं तो हम रोड पर आकर नेशनल हाईवे पर आकर चक्का जाम करेंगे किसानों के साथ। की एक व्यवस्था के तहत वितरण किया जाता है, जो कि ऑनलाइन जो है उसमें उनका आधार कार्ड करके बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कि जो पहले कालाबाजारी की चोरी की समस्या होती थी, जो प्रभावशाली लोग होते थे वो जो अपना मतलब खाद का पहले से कालाबाजारी करते थे, उसको रोकने के लिए शासन ने यह व्यवस्था की है कि उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। बायोमेट्रिक सत्यापन जब हो जाता है तो उसके बाद खाद मिल रही है। तो किसानों का, चूँकि कई सारे किसान ये बीच में ये समस्या है कि डबल लॉक पे कैश में वितरण हो रहा था, उस कारण से किसानों की भीड़ ज़्यादा वहाँ पर हो रही है। तो अभी हमने व्यवस्था ये की है कि जो डबल लॉक पर वितरण हो रहा था उसमें जिनको टोकन मिल चुका है सिर्फ उनको वहाँ से दिए जाए। बाकी सारे किसानों को, चाहे वह ऋणी कृषक हो, मतलब जिनको लोन के आधार पर ऋण के आधार पर खाद का वितरण किया जा रहा हो या कैश के आधार पर वितरण किया जा रहा हो, दोनों ही प्रकार के वितरण सोसाइटी स्तर से ही किए जाएं, जिससे कि किसान बंधुओं को परेशान ना होना पड़े, उनको अपनी जगह पर जा कर के ही मिल जाए। मैं बस फिर से एक बार पुनः बस यही बात करना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन प्रयासरत है कि किसानों को सुविधा से और बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध हो। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो रहा है। कुछ अभी हमारे पास आ चुका है। लगातार एक सागर जिले के लिए प्लांट हैं जिनमें कि सागर के अलावा अन्य जिलों को भी फीड किया जा रहा है। और अनुरोध सिर्फ ये है कि आप लोग सिर्फ संयम रखिए, आपको सभी को खाद की प्राप्ति निर्धारित मात्रा में हो। सर घंटों खड़ा रहना पड़ा है पब्लिक को, आप बोल रहे सुविधा से मिल रही है। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब ये व्यवस्था की जा रही है कि किसान जाकर के अपने सोसाइटी सेंटर पर जाकर ले लें, और घंटों खड़े रहने के कारण सिर्फ इतना सा है कि उसमें सर्वर में चूंकि एक सत्यापन के बाद ही हम वितरण करते हैं, इस कारण से खड़ा होता है। सोसाइटियों की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? सोसाइटी की व्यवस्था पहले से जो नियम निर्धारित है उसी के अनुसार की जाती है। सोसाइटियों की तो अभी तक नहीं पहुंची किसी सोसाइटी में। अभी सारी सोसाइटियों में परिवहन प्रारंभ कर दिया गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।